So the topic that is factor affecting the enzymatic activity. सी अब आपकी एनसीईआरटी में आपको 3 टाइप के ग्राफ गिवन है, टेम्परेचर, पीएच और द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सी अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। अब सबसे पहली बात आपके पास आती है कि ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर। दैट मीन्स एनसीईआरटी मेंशन करती है कि आपके जो टेम्परेचर और पीएच वाले ग्राफ हैं ये अपनी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कब शो करेंगे, यानी कि जब इनका टेम्परेचर और पीएच कंडीशन कैसी होगी, ऑप्टिमम रहेगी। सी अब देखो, अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू कर देता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ से किया इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, यहाँ तक इसकी और बढ़ जाएगी, बट इस पॉइंट पे इसकी एक्टिविटी क्या हो चुकी है, दैट इज हाईएस्ट और द मैक्सिमम। दैट मीन्स ये इसके लिए इसकी ऑप्टिमम कंडीशन है। अब क्या होगा, अब अगर मैं टेम्परेचर को और ज़्यादा इंक्रीज करूँगा तब मेरे पास क्या होगा, तब ये मेरे पास डाउनग्रेड होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स इसकी एफिशिएंसी और इसकी एक्टिविटी मेरे पास कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे मेरे पास हीट बढ़ेगी वैसे मेरे पास क्या होगा, डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन्स हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ हीट, क्योंकि मेरे पास टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मेरे पास ये जो आपका टेम्परेचर वाला ग्राफ है, आपकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो ऑप्टिमम पीएच पे ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करती है। सेम गोज विद द ऑप्टिमम पीएच। अगर मैं इसको यहाँ पे इसका पीएच इंक्रीज करता हूँ, दैट मीन्स इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी और द एफिशिएंसी उतनी बढ़ेगी, बढ़ाऊंगा उतनी बढ़ेगी, बढ़ाऊंगा उतनी बढ़ेगी, बट एट सर्टेन पॉइंट वो मेरे पास आके मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी है, जिसपे ये जो आपका एंजाइम है इस पीएच पे ये मेरे पास सबसे हाईएस्ट अपनी एफिशिएंसी शो करेगा। वहीं पे अगर मैं पीएच को थोड़ा सा और इंक्रीज करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास वापस से डाउनग्रेड होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो आपके दो थे टेम्परेचर और पीएच वाले, इन पे आपका सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि भाई जो आपका टेम्परेचर और पीएच है वो मेरे पास अपनी सबसे हाईएस्ट एक्टिविटी कब शो करता है। टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर कम, पीएच ज़्यादा, पीएच कम, नहीं, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कब शो करता है, जब आपकी कंडीशंस ऑप्टिमम रहती है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, दैट इज़ द थर्ड। अब ये ग्राफ थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, क्यों? अब देखो उसमें मुश्किल क्या है, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि दिस इज सबस्ट्रेट एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। अब अगर मैं सबस्ट्रेट को इंक्रीज करूँगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन मेरे पास क्या होगी, इट विल ऑल्सो गेट इंक्रीज। अब यहाँ तक इंक्रीज, बट एट सर्टेन पॉइंट मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास इंक्रीज होनी बंद हो जाएगी। अब दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, दिस पॉइंट इज नोन एज द वी मैक्स और द मैक्सिमम वेलोसिटी। सी अब मेरे पास होता क्या है, अगर मैं आपसे बात करूँ एंजाइम्स है, ठीक है, मेरे पास है सबस्ट्रेट। अब एक पॉइंट मेरे पास ऐसा आ गया कि भाई वहाँ पे सारे के सारे एंजाइम जो थे वो मेरे पास सबस्ट्रेट के साथ जाके बाइंड कर गए, ठीक है, यानी कि जब तक वो मेरे पास बाइंडिंग कॉज कर रहे थे तब तक मेरे पास इसकी वेलोसिटी, जैसे जैसे मेरे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरे पास वेलोसिटी बढ़ रही थी। बट अब मेरे पास क्या हुआ, अब जो वहाँ पे एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो मेरे पास सारे फिल्ड अप हो चुके हैं। अब मेरे पास सिर्फ क्या बचे हैं, सबस्ट्रेट बचे हैं। और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, जब मेरे पास सारे एंजाइम और सारे सबस्ट्रेट बाइंड कर जाते उसको मैं क्या बोलता हूँ, कंडीशन को वी मैक्स। अब यहाँ पे आपके जो अवेलेबल सबस्ट्रेट्स हैं, दैट मीन्स अब अगर आप एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाते रहोगे, वहाँ पे एंजाइम ही नहीं है, तो दैट मीन्स वेलोसिटी आगे बढ़ेगी ही नहीं, तो ये मेरे पास क्या चला जाएगा, दैट इज कांस्टेंट चला जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज Km। एनसीईआरटी मेंशन करती है Km दैट इज द मिशेल कांस्टेंट। ये कुछ नहीं होता, इट इज सिंपल एज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जब आपकी हाफ हो जाती है, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये आपका पूरा टॉपिक था आज का, दैट इज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। थैंक यू।